ओम शिव दुर्गे नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पर। यूँ तो दोस्तों आपने कई सारी किस्से कहानियाँ सुनी होंगे, किंतु दोस्तों हमेशा मेरे जीवन में भी एक नया व अद्भुत किस्सा ही रहा है, जिसे शायद आपको सुनकर हैरानी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो कुछ बातें बोल रही हूँ शायद अपनी तरफ से बनाकर बोल रही हूँ, या फिर आपको पूरा ये इस बात का यकीन हो जाएगा कि ईश्वर की भी अद्भुत लीला है। वो जो कुछ करते हैं पता नहीं सोच समझ कर करते हैं या फिर इंसान के जो हित में होता है वो करते हैं। उनकी जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं दोस्तों, वो अद्भुत और व अनोखे होते हैं, जो हमारे जीवन में एक अलग ही अध्याय खोल के रख देते हैं। आप ये देखो कि शंकर भगवान जी ने ये तो लीला मेरे साथ रची रची, और उस मंत्र के कई साल बाद वे एक दिन अचानक से ही उन्होंने मुझे विष्णु भगवान जी की तरफ जो है मोड़ दिया। अब चाहे आप ये समझ लो कि मैंने उनका मंत्र ले रखा था, इसलिए हुआ ऐसा दोस्तों कि मेरे पति अक्सर जो है बीच बीच में बीमार हो जाया करते थे। तो मैं काफ़ी चिंतित रहने लगी, सोचने लगी कि इनको क्या परेशानी हो जाती है, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी प्रकार की चोट लग जाती थी। तो मैंने एक दिन ऐसे ही दोस्तों मैं फ़ोन पे पढ़ रही थी भगवान जी के बारे में, तो अचानक से मैंने पढ़ा कि ये एकादशी व्रत का महत्व के बारे में, और मैंने पढ़ा कि ये सारे व्रतों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, और इसमें जितने भी व्रत होते हैं जो आप भूल चुके हो या आप लोग नहीं रखते हो, वो सारे व्रत आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि ये व्रत अच्छा है, चलो मैं इसको रख लेती हूँ। और ये दोस्तों ऐसा व्रत भी था कि जो कि आप किसी दूसरे को समर्पित भी कर सकते हो। तो मैंने जब ये सब कुछ पढ़ा और उस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पढ़ा, तो मैंने इस व्रत को रखने की ठान दी और मैं इस व्रत को रखने लग गई। हुआ ये कि बाद में मुझे पता चला कि ये विष्णु भगवान जी का होता है एकादशी का व्रत, और इसमें लहसुन प्याज सभी चीज़ों का बिल्कुल सात्विक जीवन जीना होता है और ऐसे ऐसे करके करना होता है। और इसके दोस्तों नियम भी बहुत कठोर हैं। अब मैं इसको करते करते मेरे को जब 2 साल हो गए दोस्तों एकादशी व्रत को करते करते, तब एक दिन अचानक दोस्तों फिर से मैंने जब फ़ोन में ऐसी कुछ आध्यात्मिक चीज़ पढ़ रही थी, तब दोस्तों मैंने पाया कि सोमवार के व्रत भी होते हैं। जैसे एकादशी के व्रत होते हैं जो 15-15 दिन पे आते हैं, वैसे सोमवार के व्रत भी होते हैं जो कि 15-15 दिन पे आते हैं, और वो प्रदोष काल का व्रत कहा जाता है, प्रदोष व्रत कहते हैं उसको दोस्तों। फिर मुझे इतनी हैरानी हुई, मैंने कहा भगवान जी आपकी लीला भी अपरंपार है। अब मैं व्रत तो आपका भी रख सकती थी 15-15 दिन पर आपने मुझे विष्णु भगवान जी की ओर मोड़ दिया, क्योंकि शायद मैंने उनका मंत्र ले रखा था, इसीलिए आपने ही ऐसा कार्य करा। दोस्तों तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो ईश्वर की लीला होती है, भोले बाबा की जो लीला है वह अपरंपार है, उसे हर कोई नहीं समझ सकता, और जिसने समझ लिया समझो उसे मोक्ष प्रदान हो गया। मेरी मम्मी ने जब मैंने मंत्र लिया था तो मुझे अक्सर कहा करती थी कि तुझे समय से पहले ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सच आपको बात बता रही हूँ, ये जो संसारिक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं ये हमें करने ही होते हैं, और इसमें अपना जीवन निर्वाह इस प्रकार से करना चाहिए कि हम सबसे अच्छे से अच्छा कर सकें और भगवान का नाम जो है और ज़्यादा बढ़ा सकें, और भगवान को अपने ऊपर भी प्राउड फील करवा सकें कि हम उनके बच्चे किसी अच्छे राह पर चल रहे हैं और कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे हर हर महादेव। महादेव आप सभी का कल्याण करें।